बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा जिले में मौत के साथ ही उस अध्याय का भी अंत हो गया जिसने 3 दशकों तक अपराध की दुनिया में दबदबा कायम रखा था। मुख्तार अंसारी के ऊपर 65 मामले दर्ज थे, जिनमें से 8 मामलों में सजा हो चुकी थी। 2 मामलों में तो मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 63 साल के मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनसे जुड़े कई किस्से अब सामने आने लगे हैं। पूर्वांचल की राजनीति में अंसारी परिवार हमेशा से ताकतवर रहा। इसका पूरा असर मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया और यहां से लेकर बनारस तक रहा। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी आजादी की लड़ाई में गांधी जी के सहयोगी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना मोहम्मद उस्मान आर्मी में ब्रिगेडियर और महावीर चक्र विजेता थे। पिता सुभानुल्लाह अंसारी पॉलिटिशियन थे, जबकि रिश्ते में चाचा हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति बने। मुख्तार अंसारी खुद भी मऊ सीट से लगातार 5 बार विधायक चुने गए। मुख्तार जिस भी जेल में रहे, उनका रुतबा हमेशा बना रहा, चाहे गाजीपुर जेल हो, बांदा जेल हो या फिर पंजाब की रोपड़ जेल। जेलर कोई भी हो, चली हमेशा मुख्तार अंसारी की। मुख्तार जेल से ही गैंग चलाता रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च 2023 में एक शूटर की जमानत पर सुनवाई करते हुए मुख्तार गैंग को देश का सबसे खतरनाक गिरोह तक का दिया था। आज के इस वीडियो में हम मुख्तार अंसारी से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां आपसे शेयर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। मुख्तार अंसारी के किस्सों में उसका ताकतवर अंदाज दिखता है। मुख्तार को खुद को बाहुबली और दबंग दिखलाना अच्छा लगता था। मुख्तार अंसारी को गाड़ियों का शौक था। लंबी लंबी और महंगी गाड़ियों का नंबर 786 ही होता था। पूर्वांचल से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 786 नंबर की गाड़ियां जब दिख जाती थी तो लोग समझ जाते थे कि इसी इलाके में मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी की गाड़ियों के काफिलों के बारे में कहा जाता था कि उनके ड्राइवर का चयन भी मुख्तार खुद करते थे और अपने शार्प शूटर की तरह उनका चयन होता था। एक दौर में 786 नंबर की गाड़ियों का खौफ इतना था कि लोग रास्ता तक बदल जाते थे। मुख्तार अंसारी के गाजीपुर में पैतृक निवास है, जिसे लोग फाटक कहते हैं। फाटक का जिक्र होने का मतलब ही मान लिया जाता था कि वहां आने वाले व्यक्ति की अपनी एक हैसियत होगी। एक दौर में फाटक से न सिर्फ लोगों के झगड़े निपटाए जाते थे, बल्कि जमीन जायदाद के मामले भी सुलटा दिए जाते थे। जब कुछ बड़े शहरों को छोड़कर जिलों में 8 से 10 घंटे ही बिजली आया करती थी, तो मुख्तार अंसारी के मोहम्मदाबाद आने पर गांव को बिजली से रोशन कर दिया जाता था। लखनऊ से आदेश आता था कि फाटक में बिजली नहीं जानी चाहिए और नतीजा यही होता था कि जब तक मुख्तार अंसारी अपने इलाके में रहता था, तब तक वहां बिजली नहीं जाती थी। एक कहानी यह भी है कि मुख्तार अंसारी को मछली खाने का बहुत शौक था। ताजी मछलियां हमेशा मिलती रहे, इसीलिए जेल में तालाब भी खुदवा दिया गया था। ये मामला यूपी की गाजीपुर जेल का है। 2005 में मऊ में हिंसा भड़की थी और उसके बाद मुख्तार अंसारी ने जब सरेंडर कर दिया तो उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया। मुख्तार तब विधायक थे। ताजी मछलियां खाने के लिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया गया। राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने भी इस बात का जिक्र किया है। मुख्तार उस वक्त गाजीपुर जेल में डीएम समेत बड़े अधिकारियों के साथ बैडमिंटन खेला करते थे। जब मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से अप्रैल 21 में यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया गया तो बांदा जेल में कोई भी जेलर जाने को तैयार नहीं था। कोई भी जेलर बांदा जेल का चार्ज लेने को तैयार नहीं हुआ। बाद में 2 जेल अधिकारियों विजय विक्रम सिंह और एके सिंह को वहां पर भेजा गया। जून 2021 में बांदा जिला प्रशासन ने जब जेल पर छापा मारा तो उस वक्त कई जेल कर्मचारी मुख्तार अंसारी की सेवा में लगे मिले थे, जिसके बाद डिप्टी जेलर और 4 बंदी रक्षक सस्पेंड कर दिए गए थे। जेल से छूटकर आने वाले कुछ लोगों का कहना है कि जेल के गेट के पास ही मुख्तार का दरबार लगता था। हर रोज मुख्तार अंसारी 2-2 घंटे कुर्सी डालकर वहां पर बैठता था और जेल अधिकारी और दूसरे कैदियों से वहीं पर मुलाकात करता था। मुख्तार जितनी देर अपनी बैरक से बाहर रहता था, तब तक जेल के उस हिस्से के सीसीटीवी भी बंद रहते थे, ताकि वह किससे मिल रहा है यह किसी को पता न चले। हालांकि यह सब बातें किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। जून 2022 में बांदा जेल में डीएम ने जब छापा मारा, तब सूत्र बताते हैं कि मुख्तार अंसारी की बैरक में दशहरी आम रखे हुए थे, होटल का खाना रखा हुआ था, सारा ऐशो आराम का सामान मिला वहां। मुख्तार का रुतबा इतना था कि वह जो भी सुविधा चाहता था उसे बैरक में ही मिल जाती थी। मुख्तार अंसारी को 3 दशकों में जो राजनीतिक संरक्षण मिला, उसकी वजह से मुख्तार का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि जेल में रहते हुए भी मुख्तार का कोई काम नहीं रुकता था। आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।